हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकांशु तोमर है और मैंने आपके साथ में हिंदी की एक सीरीज स्टार्ट की थी कल। ठीक है, तो उसी सीरीज की एक अगली वीडियो लेकर मैं आपके सामने आज फिर से आ गया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल भैया हमने जो स्टार्ट किया था वो हमने किया था शब्द भेद हमने स्टार्ट किया था। और इसी शब्द भेद में मैंने आपको बताया था कि इनकी शब्दों को क्या चार भागों में डिवाइड किया जाता है, चार भागों से इनका वर्गीकरण किया जाता है। और उसी वर्गीकरण के आधार पर मैंने आपको पहला कराया था क्या, पहला कराया था स्रोत, इतिहास या उत्पत्ति। स्रोत, इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज़ें कराई थी। तो इसी के आधार पर मैंने आपको फर्स्ट चीज इसमें बताई थी कि तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। आज इसी टॉपिक को हमें कवर करना है पूरा अपना। ठीक है, कि इतिहास या स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को चार पांच भागों में हमने डिवाइड किया था। कितने भागों में डिवाइड किया था भैया? तो पांच भागों में हमने इन्हें डिवाइड किया था। पहला क्या था इसमें? तत्सम शब्द। और देखिए तत्सम शब्द आखिरकार होते क्या है? तत्सम, तत्सम का मतलब है तत् प्लस सम। तत् मतलब उसके और सम मतलब समान, मतलब उसी के समान, उसी के समान। देखिए हम सभी जानते हैं जो हमारी हिंदी है इसकी जो जननी भाषा है वो क्या है? संस्कृत है। ठीक है, तो जो शब्द संस्कृत से एज इट इज ऐसे ही हिंदी में बोले जाते हैं या ऐसे ही रखे जाते हैं या ऐसे ही यूज किए जाते हैं, तो उन्हीं शब्दों को हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं। ये कह सकते हैं हम क्या? संस्कृत के समान, संस्कृत के समान शब्दों को ही क्या बोला जाता है? तत्सम शब्द बोला जाता है। अब इन शब्दों में कौन कौन से शब्द आते हैं इसमें अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे हम बोलते हैं माता, माता, पिता, सूर्य, आकाश, माता, पिता, सूर्य, आकाश, अग्नि, अग्नि, वायु। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये तत्सम शब्द होते हैं। इन्हें संस्कृत में भी अग्नि ही लिखा जाता है और वैसे के वैसे ही हमने इन्हें कहाँ? अपनी हिंदी भाषा में यूज किया है, अग्नि को अग्नि बोल दिया है। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं तत्सम शब्द, ये संस्कृत के समान। अब हमारे पास नंबर 2 पर कौन से आते हैं? तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। देखिए तद्भव शब्द होते क्या है? तद्भव शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसको क्या लिखेंगे? तद प्लस भव, तद प्लस भव। तद प्लस भव से क्या मतलब है कि हम इसमें तद को क्या बोल देंगे? उसके या उसका। ठीक है, उसके या उसका। और भव मतलब परिवर्तित, परिवर्तित या बोल सकते हैं विकृत। ठीक है, उसका परिवर्तित मतलब कह सकते हैं क्या? कि संस्कृत का परिवर्तित रूप, संस्कृत का परिवर्तित रूप, संस्कृत का परिवर्तित रूप। संस्कृत का जो परिवर्तित रूप है उसी को क्या बोला जाता है भैया? तद्भव शब्द बोला जाता है। ठीक है, देखिए ऐसा है जो हमारी ये हिंदी भाषा है इसका जन्म कहाँ से हुआ? संस्कृत से हुआ। लेकिन ये जो संस्कृत है इसी संस्कृत से निकली प्राकृत भाषा, उसी प्राकृत से अपहट अपभ्रंश से होती हुई क्या बनी? हमारी प्राचीन हिंदी बनी। और उसी प्राचीन हिंदी से बोल चाल के शब्दों में क्या आया? अंतर आया। जैसे हम इसको बोल सकते हैं, जैसे मैंने कहा पहले संस्कृत में उज्ज्वल को उज्ज्वल बोला जाता था, लेकिन जब वह
संस्कृत से प्राकृत, अपभ्रंश, प्राचीन हिंदी से होती हुई आई, तो उसी को क्या बोला गया? उजला। उज्ज्वल को क्या बोला गया? उजला। तो उजला कैसा शब्द है? एक तद्भव शब्द है। और उज्ज्वल कैसा शब्द है? एक तत्सम शब्द है। ठीक है। वैसे ही मैं इसमें बोलता हूँ कर्पूर, कर्पूर, कर्पूर। तो कर्पूर को आज क्या बोला जाता है हिंदी में? कपूर। या तद्भव शब्द क्या होगा इसका? कपूर। ठीक है, क्या होगा भैया? कपूर। वैसे ही मैंने बोला क्या? संध्या, संध्या। और संध्या को अब क्या बोला जाता है? सांझ। क्या बोला जाता है भैया? सांझ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको तत्सम और तद्भव में क्या डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आगे करते हैं अपना इसी का नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा? तो तद्भव और तत्सम शब्द आपको समझ में आ गया होगा। आगे करते हैं। आगे करते हैं। आगे क्या है इसमें कि हमारा जो तीसरे नंबर पर जो वर्ड आते हैं वो आते हैं हमारे क्या? देशज शब्द। देशज शब्द, देशज या देसी शब्द जिनको हम बोलते हैं, देशज या देसी शब्द जिनको हम बोलते हैं। देशज शब्द क्या होते हैं? अगर हम देशज को अगर हम तोड़ें तो इसको क्या बोलूँगा मैं? देश प्लस जय। मतलब कह सकता हूँ क्या मैं? देश में जन्मा हुआ, देश में जन्मा, देश में जन्म। मतलब ऐसे शब्द जो हमारी क्षेत्रीय भाषा, ऐसे शब्द जो हमारी क्षेत्रीय भाषा से पकड़ बनाते बनाते हमारे दैनिक बोलचाल में सम्मिलित हो गए और हमारी लिखित रूप में, मौखिक रूप में हर जगह हमारी जिंदगी में एक अहम स्थान प्राप्त कर लिया। उन्हीं शब्दों को क्या बोला जाता है? यहाँ पर देशज शब्द बोला जाता है। और इन्हीं देशज शब्द में हम कैसे कैसे शब्द रखते हैं? जैसे आता है पगड़ी, पगड़ी, गड़बड़, पगड़ी, गड़बड़। वैसे ही मैंने कहा लोटा, पगड़ी, गड़बड़। वैसे ही मैंने क्या कहा? लोटा। जैसे बोलते हैं टांग, टांग, पेट। तो ये सारे के सारे क्या हैं? अदर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सभी देशज शब्द हैं। ठीक है, इनके बाद में हम पढ़ते हैं क्या? विदेशज, विदेशज। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, विदेश प्लस जय मतलब विदेश में जन्मना। ठीक है, विदेश में जन्मा। ठीक है, विदेश प्लस जय क्या कह सकते हैं इसको? विदेश में जन्मा, विदेश में जन्मा। देखिए, हम सभी जानते हैं जब हम अपने हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमारे देश में जो है पहले मुस्लिम्स आक्रमण हुए, उसके बाद में फिर अंग्रेज आ गए, पुर्तगाली आए, फ्रेंच आए, डैनिश आए। तो जब जो भी लोग किसी पार्टिकुलर एरिया में रहते हैं उनकी बोलचाल का कुछ ना कुछ तो असर आता है। ठीक है, तो उन्हीं लोगों से क्या हुआ कि हमारी जो भाषा थी उसमें उनके भी कुछ शब्द ऐड हो गए, जिनसे जिन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? विदेशी शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि विदेशी शब्द जो हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं। पहले क्या होते हैं? अंग्रेजी। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर हमारे भारत में काफ़ी टाइम तक राज किए हैं, तो उसी से हमें क्या पता चलता है कि इसमें अंग्रेजी शब्द भी ऐड हैं। और बाकी क्या आ जाते हैं? जैसे मुस्लिम्स ने कई साल तक, कई वर्षों तक लगातार राज किया है। जैसे मुगल्स आए, ठीक है, उससे पहले दिल्ली सल्तनत हम पढ़ते हैं, तो उसमें भी हम सारे के सारे मुस्लिम्स को ही पढ़ते हैं ना। तो इसमें क्या आ जाते हैं? मुस्लिम्स में क्या आ जाते हैं? अरबी और फारसी, अरबी और फारसी लैंग्वेज। ठीक है, तो अंग्रेजी के कौन कौन से शब्द हैं? जैसे हम यूज करते हैं डिप्टी, जैसे हम यूज करते हैं डिप्टी, रेल, डिप्टी, रेल। वैसे ही मैं शब्द बोल सकता हूँ, जैसे मैंने बोला क्रिकेट, क्रिकेट, कलेक्टर। तो ये सारे के सारे कैसे शब्द हैं? ये अंग्रेजी के शब्द हैं और इनको क्या बोला जाता है? हम विदेशी शब्द इनको बोलते हैं। फिर आता है अरबी या फारसी शब्द, अरबी या फारसी शब्द। तो अरबी या फारसी शब्दों में कौन कौन से आते हैं? जैसे हमारे देश में अरब लोग, वैसे ही हमारे देश में क्या है कि फारस से भी लोग हैं। जैसे मैं कहता हूँ
अरबी में आता है जैसे अजीब, अजीब। वैसे ही मैंने बोला अदालत, अजीब। वैसे ही मैंने क्या बोला, अदालत। और वैसे ही मैंने बोला अकल, अकल, मदद। तो ये कैसे शब्द हैं, ये सारे के सारे अरबी शब्द हैं। और अगर मैं बात करता हूँ फारसियों की, तो फारसी शब्दों में कैसे आते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ जिंदगी, क्या है, जिंदगी। और मजदूर, जिंदगी, मजदूर, जोर आदि शब्द हो सकते हैं। ठीक है, इसमें और भी शब्द आते हैं। वैसे ही कुछ शब्द आते हैं जैसे पुर्तगालियों के हैं, तो इनकी डिमांड थोड़ी कम है। डिमांड कम क्या कह सकते हैं कि जिन लोगों ने अधिक टाइम तक हमारे बीच में रहन सहन किया होगा, उन्हीं की लैंग्वेज का असर हम पर सबसे ज़्यादा हुआ होगा। तो हम भी सभी जानते हैं कि अंग्रेज और मुस्लिम्स का हमारी लैंग्वेज पर असर पड़ा होगा। ठीक है, पुर्तगाली कुछ कम टाइम तक हमारे साथ में रहे, तो उनकी लैंग्वेज का असर हम पर कुछ कम है। तो पुर्तगालियों का क्या है, जैसे अनानास है, काजू है, गमला है, चाबी है, ये सारे के सारे पुर्तगाली शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम शंकर शब्द। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं भैया, शंकर शब्द। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, 5वां नंबर, इसी का पार्ट था क्या, शंकर शब्द। शंकर शब्द, देखिए संकर शब्द क्या होते हैं, संकर शब्द वे होते हैं जिनमें दो भाषाओं का योग होता है या दो भाषाओं का मेल होता है। ठीक है, दो भाषाओं का मेल, दो भाषाओं का मेल या दो भाषाओं का क्या होता है भैया, इसमें दो भाषाओं का योग होता है। ठीक है, दो भाषाओं का योग होता है। जैसे मैं कुछ शब्दों को लिखूंगा, मैंने लिखा छायादार, छायादार। अगर मैं इस छायादार को तोड़ता हूँ तो मैं इसको क्या लिखूंगा, छाया प्लस दार, छाया प्लस दार। देखिए जो ये छाया वर्ड है, ये हमारी हिंदी लैंग्वेज का है। ठीक है, ये कौन सी भाषा का है, ये हिंदी भाषा का है, छाया। और अगर मैं इस दार की बात करूं तो ये फारसी शब्द है। कैसा शब्द है, ये एक फारसी शब्द है। तो हिंदी और फारसी लैंग्वेज के मिश्रण से बना है क्या, छायादार। और इसी दो भाषाओं के योग या मेल से बनते हैं कौन से, संकर शब्द। तो हम कह सकते हैं क्या कि छायादार क्या है, एक संकर शब्द है। वैसे ही मैंने बोला रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी में क्या होगा, रेल प्लस गाड़ी। जो रेल है ये अंग्रेजी शब्द है। रेल कैसा शब्द है, एक अंग्रेजी शब्द है। और गाड़ी कैसा शब्द है, ये एक हिंदी शब्द है। ठीक है, गाड़ी कैसा शब्द है, ये एक हिंदी शब्द है। तो हिंदी और अंग्रेजी के योग से मिलकर बनता है क्या, रेलगाड़ी। ठीक है, तो आई थिंक अभी आप सभी को ये चीज़ें क्लियर होंगी कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, देशज कौन से हैं, विदेशज कौन से हैं, और संकर शब्द कौन से हैं। तो स्रोत, इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर आज हमने पढ़ लिया है कि शब्द कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है, तो शब्द भेद में हमारा पहला टाइप यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और इसी के कुछ वर्ड आएंगे तत्सम, तद्भव, उनकी प्रैक्टिस हम अगली वीडियो में करेंगे। और इसी से आगे हमें पढ़ना है क्या, दूसरा आता है हमारे पास व्युत्पत्ति या प्रयोग के आधार पर। ठीक है, व्युत्पत्ति या प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण होता है, जैसे जिनमें हम पढ़ते हैं क्या, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो उनके बारे में जानेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी इन चीज़ों को रिवाइज करते रहना। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करना। धन्यवाद।